जय श्री राम साथियों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में हम बात करेंगे एआरओ मंडी भर्ती 2024 के जो फाइनल जो कट ऑफ है उसके बारे में, क्योंकि जितनी भी हमारी प्रीवियस वीडियो थी उस पे जो है आपकी तरफ से जो है काफ़ी कमेंट देखने को मिल रहे थे कि फाइनल कट ऑफ इस बार कितना जाएगा। तो सारी डिटेल में हम बात करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहें। साथियों, यदि हम बात करें अब तक मंडी में जो है अग्निवीर की तीसरी भर्ती ये हुई है, तो थोड़ा सा पहले ये जान लेते हैं कि इससे पहले जो भर्तियां रही उसमें मेरिट क्या था। तो जो पहली भर्ती हुई आप सभी जानते हैं, उस भर्ती में जो पहले फिजिकल हुआ, उसके बाद रिटन टेस्ट हुआ और उस भर्ती का जो मेरिट था अप्रॉक्सीमेट 178 तक गया था। कारण क्या था? कारण था रिटन का जो लेवल था वो काफ़ी जो है लो था, आसान था, जिस वजह से जो है काफ़ी अच्छा स्कोर बच्चों ने किया और 178 तक मेरिट उसका गया। लेकिन हमारी जो वर्तमान की भर्ती है उसका जो सिनेरियो है वो पूरा मैच करता है हमारी दूसरी भर्ती से, क्योंकि उसमें भी ऑनलाइन टेस्ट पहले हुआ था, फिजिकल बाद में हुआ था। सेम कंडीशन इस बार है, ऑनलाइन टेस्ट पहले हुआ है, ठीक है, और फिजिकल जो है बाद में हुआ है। तो लास्ट टाइम की भर्ती की अगर हम बात करें तो जो कट ऑफ था उसमें 154 के आसपास रहा था। वैकेंसीज की बात करें तो जिस दिन रिजल्ट आया था तो लगभग जहां तक मुझे याद है 380 के आसपास वैकेंसी थी। हालांकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब जो है वेटिंग लिस्ट आई और वेटिंग लिस्ट में भी 12 से 14 बंदे बाद में उठे, यानी कि 154 से थोड़ा सा डाउन, एक दो नंबर आप कह सकते हैं, इतना मेरिट आपका रहा होगा। तो अब बात करते हैं इस भर्ती की। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने पिछली भर्ती का रिटन टेस्ट दिया, जिन लोगों ने इस भर्ती का रिटन टेस्ट भी दिया, उन लोगों ने एक बात नोटिस जरूर की होगी कि लास्ट टाइम जो पेपर में मैथ्स का लेवल था वो इस बार जो लेवल है थोड़ा कम था, यानी कि मैथमेटिक्स इस बार जो पूछा गया था थोड़ा आसान था, ठीक है। उस वजह से थोड़ा बहुत मेरिट में फ्लक्चुएशन हो सकता है पिछली बार के मुकाबले में। तो साथियों, यदि मैं बात करूं तो इसी मेरिट के रिगार्डिंग जो है हमने, आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन के ऊपर एक पोल भी चलाया था। लगभग आप देख सकते हैं 660 के आसपास इसमें वोट पड़ चुके हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे नीचे है 150 से 160 तक जो है 51% लोग जो बता रहे हैं कि उनका स्कोर इतना जा रहा है। 160 से 70 मार्क्स के बीच यहाँ पर अगर हम बात करें तो 16% लोग हैं। सेम 170 से 80 तक 16% है और 180 से ज़्यादा 18% है। अब देखिए दोस्तों, ये हम नहीं कह सकते कि जिन लोगों ने यहाँ पर वोट किया है वो श्योरली जो है एआरओ मंडी के रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीच में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो बिना मतलब के ही जो है पोल में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को भी हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर लें तो मेरिट आप देख सकते हैं कहाँ तक जाएगी। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम वैकेंसी थी 380 के आसपास, तो इस बार भी वैकेंसी के आसार हैं कि इसके पास रह सकती है, लेकिन पेपर का लेवल मैथ्स का थोड़ा सा आसान होने की वजह से मेरा जो एस्टिमेट ये कह रहा है कि मेरिट जो है लगभग 156 यानी कि 156 प्लस माइनस 3। जी हाँ दोस्तों, प्लस माइनस 3 माने 153 से 159 तक कहीं भी जा सकती है। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप एक आंकड़ा बताइए कि 156 या 54, 55, यही आपका सवाल होगा, एग्जैक्ट आप बताइए कितनी रह सकती है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है जो मेरिट में फिजिकल और रिटन दोनों के नंबर लगते हैं। रिटन को तो आप छोड़ दीजिए, अगर मैं यहाँ फिजिकल की ही बात करूँ तो ये किसी को क्लियर नहीं है कि कितने लोग एक्सलेंट वाले मेडिकल फिट हुए हैं, और जो फिट हुए उनमें से उन्होंने बीम कितने लगाए, कितने लोग ऐसे हैं जो जो है गुड में फिट हुए हैं, ठीक है, कितने ऐसे हैं जिनके 93 है, कितने ऐसे हैं जिनके जो है मार्क्स 88 है, 69 है, ठीक है। हर कैंडिडेट के मार्क्स जो है यहाँ पर फ्लक्चुएट करेंगे, तो ये बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मेरिट इतनी ही जाएगी। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ 156 प्लस माइनस 3। अगर वैकेंसी बढ़ के आती है, क्योंकि वैकेंसी का कोई पता नहीं रहता है, अगर वैकेंसी मान के चले 400 क्रॉस कर जाती है, 410, 415 आ जाती है, ठीक है, तब तो आपका, आप ये मान के चले 152, 51 वाले का सिलेक्शन भी हो सकता है। लेकिन सपोज करें अगर वैकेंसी जो है वो कम हो जाती है, यानी कि 380 की बजाय 350 ही आती है, तो 157, 58 भी हो सकती है। तो सारा अब जो खेल है, सारा जो पेच है वो है वैकेंसी का। लेकिन मेरे हिसाब से जो 160 से प्लस है वो 100% अपना सिलेक्शन ले जाएंगे, चाहे जितनी भी वैकेंसी हो।
156 से ऊपर वाले हैं उनका भी लगभग तय है, उनका हो जाएगा। उससे जो नीचे वाले हैं वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, वो आर भी हो सकते हैं, वो पार भी हो सकते हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि जो मेरिट है वो कम से कम जाए, 150 तक लुढ़क जाए। लेकिन आप जानते हैं लगभग 710 कैंडिडेट है और 400 भी अगर वैकेंसी रहती है तो राउंड अबाउट हमारी 56-57% कैंडिडेट उठेंगे। ठीक है, तो उम्मीद यही करते हैं कि जो मेरिट कम से कम जाए, लेकिन मेरा काम है बताना, बिकॉज आप पूछ रहे थे कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है। तो मेरे हिसाब से 156 से ऊपर वाले हैं वो लगभग सेफ है, लेकिन फिर भी +-3 की फ्लक्चुएशन मैं ले रहा हूं बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने बताया वो आप समझ चुके होंगे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। बाकी जो होना था वो हो चुका। अब हम केवल सोच सकते हैं कि शायद मैंने एक भी और लगा लिया होता, काश तो मेरे 100 नंबर बन जाते, तो मेरे जो है 7 नंबर और बढ़ जाते। ठीक है, अब जो होना था वो हो चुका। अब केवल हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और रिजल्ट आने में अभी समय लगेगा बिकॉज रिजल्ट साथ साथ में आते हैं। आप जानते हैं जो बिलासपुर का एआरओ है उनका फिजिकल अभी जो है नेक्स्ट मंथ जनवरी में होना है। ठीक है, तो टाइम तो लगेगा। लास्ट टाइम रिजल्ट 5 महीने में आया था बिल्कुल लास्ट में, तो इस बार भी शायद फेब स्टार्टिंग तक आ जाए, क्योंकि पिछली बार जो है हमारा ग्राउंड जो है दिसंबर में हुआ था, इस बार नवंबर में हो गया है। तो ये सारा सिनेरियो है, तो आप इस बात को भली भांति समझ चुके होंगे। बाकी हम प्रभु परमेश्वर से यही दुआ करेंगे कि मेरिट कम से कम जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए, ताकि जिन लोगों ने ज़बरदस्त यहाँ पर मेहनत की है उन सभी को उसका फल मिल जाए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। साथ ही साथ जो आपके मार्क्स हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में जाके जो है ज़रूर आप कमेंट करें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल, जय इंडियन आर्मी।